मुख्य समाचार। मॉनसून सत्र से पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री निवास पर, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय संभव। सब्जियों के दामों में भारी उछाल, बिगड़ा किचन का बजट। राहुल गांधी के समर्थन में प्रदेश भर में कांग्रेसियों के प्रदर्शन पर अरुण साव का तीखा प्रहार, लगाया चाटुकारिता का आरोप। और राहुल गांधी के संसद की सदस्यता खत्म होने पर प्रदेश भर में आज कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में, मैं हूं नीलम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर होगी, जिसमें मॉनसून सत्र में पारित होने वाले कुछ विषयों पर चर्चा होगी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। इस कैबिनेट बैठक में खरीफ की फसलों पर सरकार बड़े फैसले ले सकती है और अनुपूरक बजट में नए संशोधन भी शामिल किए जा सकते हैं। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग पर भी मुहर लगने की संभावना है और आने वाले दिनों में चुनाव पर रणनीति पर भी इस कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है। महंगाई ने वैसे तो लोगों के घरों का बजट बिगाड़ दिया है, लेकिन इन दिनों सब्जी के भाव में भारी उछाल ने गृहिणियों के किचन का बजट भी खराब कर दिया है। बारिश के चलते बाजार में सब्जियों की आवक कम हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप सब्जियों के भाव में इन दिनों बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। टमाटर की बात करें तो पूरे देश में इन दिनों टमाटर चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले माह 20 रुपए प्रति किलो में बिकने वाला टमाटर इन दिनों 70 से 80 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। इस संबंध में टमाटर व्यवसायी ने हमें बताया। अभी जो टमाटर रेट भी चल रहा है ये 100 रुपया 80 रुपये किलो। तो ये टमाटर रेट बढ़ने का कारण है कि जो बारिश हो गई है उधर बाहर आंध्रा से अपना टमाटर आ रहा है अभी, तो ये माल ख़राब होने के कारण रेट बढ़ गया है। अभी नई फसल आएगी तो ये अपने आप रेट डाउन हो जाएगा। आप माल का कंडीशन भी देख रहे होंगे कि ये माल बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं 20-25 दिन में रेट अपने आप डाउन हो जाएगा इसका। और सब्जियों का रेट थोड़ा बारिश में तो बढ़ ही जाता है। केवल टमाटर ही नहीं, आम दिनों में बिकने वाला बैंगन, भिंडी, कुंदरू, इन सब के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हो गई है। आम दिनों में 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिकने वाला बैंगन इन दिनों 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार में बिक रहा है। सब्जी में हुए इस बेतहाशा वृद्धि का कारण हमने जानना चाहा तो सब्जियों के थोक विक्रेता ने हमें बताया। मतलब परवल भी आज 70-80 रुपया कलर, मतलब 60-70 बिक रहा है, 60 रुपये किलो चिल्लर बिक रहा है। बैगन भी, मतलब बैगन थोड़ा महंगा है, 50 रुपये बिक रहा है। और बाकी पत्ता को भी 30 रुपये बिक रहा है चिल्लर का। मतलब पानी की राइस के लिए मतलब किसान मन टाइम से काट भी नहीं पा रहे हैं और बाहर से आ रहा है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने किया तीखा प्रहार। साव ने कांग्रेस पर एक परिवार की चाटुकारिता करने का लगाया आरोप। कांग्रेस का राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह करना देश के पिछड़ा वर्ग को और अपमानित करना है। भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी के लिए संविधान से बढ़ के है राहुल गांधी। भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को न देश से मतलब है और न ही संविधान और न्यायपालिका से। यदि आज केंद्र में इनकी सरकार होती तो ये देश को आपातकाल में झोंक देते। इस बारे में हमें अरुण साव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ ने बताया। राहुल गांधी के समर्थन में आज भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी मौन सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य पिछड़ा समाज के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग समाज को अपमानित किया, गाली दी और न्यायालय ने जिसे सजा दी हो इस काम के लिए, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में मौन सत्याग्रह करना ये बताता है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी के लिए देश और संविधान से बढ़कर एक परिवार की चाटुकारिता करना है। न इन्हें देश से मतलब, न संविधान से मतलब। संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, न्यायपालिका का भी अपमान कर रहे हैं, एक परिवार, एक व्यक्ति की चाटुकारिता के लिए। आज यदि इनकी सरकार होती तो ये देश को आपातकाल में भी ये झोंकने से
बाज नहीं आते। ये बताता है कि इन्होंने पिछड़े समाज को अपमानित किया और अब उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ये मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। पिछड़ा समाज भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने देश भर में कांग्रेस के मौन सत्याग्रह को लेकर कहा कि ये सत्याग्रह राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करने के विरोध में है। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि निंदा करने के लिए किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा हुई है और संसद में निष्कासित किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया है, इसलिए हम गुजरात पर जोर दे रहे हैं, लेकिन इस लोकतंत्र को जिस तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है उसके लिए संसद में सड़क तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जहां भी जाते हैं वहां बीजेपी हारती है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश इसके उदाहरण हैं। लोगों के रुख से ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी का जाना तय है। हम छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, महंगाई, अगर पेट्रोल डीजल का दाम अभी 72 रुपये कच्चे तेल का दाम आ गया, उस हिसाब से 25 से 30 रुपये डीजल और पेट्रोल का दाम होना चाहिए। तो ये आपको प्रधानमंत्री आए थे तो आपने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ना कभी सवालों का जवाब देते हैं ना इंटरव्यू देते हैं। वो पहले से लिखवा के लाते हैं और अगर उनको आपने अनजाने में इस तरह का सवाल पूछ दिया तो नेक्स्ट डे आपके घर भी ईडी पहुंचेगी। धन्यवाद। देखिए, आज पूरे देश में हम लोग राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, उसके विरोध में मौन सत्याग्रह करने जा रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया है और ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि निंदा करने के लिए 2 साल की सज़ा होती है और उनको सदन से निष्कासित किया जाता है। हम कानून का सम्मान करते हैं। गुजरात हाई कोर्ट से हम इसलिए गुजरात पे जोर लगा रहे हैं। कानून पे हम लोगों को पूरा फेथ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को निश्चित राहत मिलेगी। लेकिन इस लोकतंत्र में जिस तरह लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का प्रयास हो रहा है, सदन के भीतर और सदन के बाहर, ये जो मौन सत्याग्रह है ये उसके खिलाफ है। देखिए, भाजपा का काम है और हमारे प्रधानमंत्री का काम है। जब वो छत्तीसगढ़ में आए, वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री कम और अपने पार्टी का प्रचार करने ज़्यादा आए हैं। किसी भी प्रदेश में जाते हैं वो अपने पार्टी का प्रचार करने जाते हैं। निश्चित तौर से कर्नाटक और हिमाचल के रिजल्ट के बाद अभी जो 5 प्रदेशों का चुनाव है और जो लोगों का रुख नज़र आ रहा है, लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, इनकी नीतियों से। जो भ्रष्टाचारी है वो अगर विपक्ष में है तो भ्रष्टाचारी है। अगर आप भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो आप वॉशिंग मशीन से धुलकर आते हैं। अभी रिसेंट जो आपने देखा होगा वो आपका एनसीपी का महाराष्ट्र का देखा होगा। तो उनका आना जाना चलता रहेगा, लेकिन हम बस इतना कहेंगे कि हम लोग छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सरकार पहल नहीं उठा रही है महंगाई को लेकर। देखिए, महंगाई, अगर पेट्रोल डीजल का दाम अभी 72 रुपये कच्चे तेल का दाम आ गया, उस हिसाब से 25 से 30 रुपये डीजल और पेट्रोल का दाम होना चाहिए। तो ये आपको प्रधानमंत्री आए थे तो आपने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ना कभी सवालों का जवाब देते हैं ना इंटरव्यू देते हैं। वो पहले से लिखवा के लाते हैं और अगर उनको आपने अनजाने में इस तरह का सवाल पूछ दिया तो नेक्स्ट डे आपके घर भी ईडी पहुंचेगी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनेश ठोकने ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के युवा संवाद पहले से सेट प्रोग्राम है। इसमें प्रश्न पूछने वाला पहले से सेट रहता है।
कांग्रेस ने 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। आज सरकार बताए कि वो कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रही है। सेट युवा मुख्यमंत्री से व्यापम घोटाले, पीएससी घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाला, इन सब पर सवाल नहीं कर रहे हैं, जो संदेह को जन्म देता है। प्रदेश प्रवक्ता ने बीजेपी के संगठनात्मक नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा सवाल उठाने को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में पीएससी चीफ की नियुक्ति को प्रदेश प्रभारी बदल देते हैं। कांग्रेस संगठन में सिर्फ फुटबॉल है, पहले वह अपना घर देखे फिर किसी पर उंगली उठाएं। वाले हैं कि भेंट मुलाकात तो नहीं है, ये सेठ मुलाकात है। उन्होंने 6.5 लाख युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए एक नया समूसा छोड़ने के लिए फिर जाने की कोशिश कर रहे हैं। 6.5 लाख युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए वो फिर से सेठ मुलाकात के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी उन युवाओं से, उन अभ्यर्थियों से आह्वान करती है कि इस सेठ मुलाकात में जाएं और अपने साथ हुई ठगी के बारे में भूपेश बघेल से आंखों से आंख डालकर बात करें कि क्यों उनके साथ छलावा किया गया है, क्यों उन्होंने जन घोषणा पत्र में जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी वो केवल लास्ट के 3 महीने ही क्यों दे रहे हैं और पूरे 10 लाख लोगों को भी नहीं दे रहे हैं, केवल कुछ लोगों को दे रहे हैं। उस पर जाके बात करनी चाहिए। उन्होंने जन घोषणा पत्र में 10 लाख बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात की थी, 12,000 करोड़ रुपया युवाओं का भूपेश बघेल जी ने दबा दिया। उस पर जाके प्रश्न करें, वो अभ्यर्थी प्रश्न करें जो व्यापम में ठगे गए हैं। आज एक ही ABCD करके व्यापम प्रश्न पत्र भेजता है, अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं, लेकिन अभी ये निकला है कि सभी सेट का जो मॉडल आंसर जारी हुआ, सभी सेट का एक ही आंसर का क्रमांक है। इससे स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी ने इस बार भ्रष्टाचार का नया तरीका इजाद किया है। प्रश्न पत्र ना देकर अभ्यर्थियों अपने खास लोगों को, उसके बजाय उन्होंने आंसर ही थमा दिया कि कोई लफड़ा ही नहीं रहा कि पेपर लीक वाली बात आ जाए। सीधा जाइए, ये प्रश्न पत्र है, इसको जाके आप सीधा टोप के आ जाइए कि ये क्रमांक से आ जाए। ये भ्रष्टाचार का नया तरीका निकाला है इन्होंने। तीसरी बात, अभी नारायण चंदेल जी ने एक ट्वीट किया है, उसमें यह है कि कल किसी परीक्षा में इंटरव्यू का जिनकी लिस्ट में नाम नहीं था उनका नाम चयनित सूची में कैसे आ गया। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और कहीं देखने को नहीं मिल सकता। युवाओं को सेठ मुलाकात में जाके भूपेश बघेल जी से ये प्रश्न करना चाहिए, क्यों उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने युवाओं को ब्रांड एम्बेसडर बताया सकारात्मकता का, लेकिन आप क्या ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं युवाओं के लिए। आपको सोचना चाहिए, आप नायक की बजाय खलनायक बनते जा रहे हैं। युवाओं को जाना चाहिए, अपने हक के विषय में भूपेश बघेल जी से सेठ मुलाकात में आंख से आंख डालकर बात करनी चाहिए। ये आज का विषय है। दिल्ली से लौटे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से जब एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने सवाल किया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों पर सरकार द्वारा एस्मा लगाया गया है, तो इस प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मैं बाहर था, इसलिए इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन अगर एस्मा लगाया गया है तो फिर कार्यवाही करनी पड़ेगी। जनहित में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। धान खरीदी पर भ्रष्टाचार करने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन व्यक्तियों ने भ्रष्टाचार किया है उनकी जानकारी आप लोगों को है तो आप हमें बता सकते हैं। धान खरीदी करने का जहां तक सवाल है तो केंद्र सरकार धान खरीदी करने के लिए किसी भी राज्य को कोई पैसा नहीं देती और छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होती है। उसके ऊपर रुपए 9,000 प्रति एकड़ से इनपुट सब्सिडी। केंद्र सरकार भ्रम फैलाना बंद करे कि धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से हो रही है। पिछली बैठक में ये चर्चा हुई थी कि मुख्य सचिव जी सभी कर्मचारी यूनियंस हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे चर्चा करके जानेंगे कि मांगे क्या क्या हैं। सबकी अलग अलग मांगे हैं, तो उन मांगों की फिर राशि कितनी होगी पूर्ति करने के लिए, तो एक बार वो जानकारी लगेगी, फिर सरकार निर्णय करेगी, मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे। समय समय पे लोन लेना ही होता है। एक एक्ट बना हुआ है, फाइनेंशियल बजट मैनेजमेंट का एक एक्ट बना हुआ है जो ये कहता है कि आपका जो जीडीपी है या जीएसडीपी है राज्य का, उसके 25% के बराबर आप लोन ले सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हर सरकार उसी के हिसाब से करती है, कुछ सरकारें उससे ज़्यादा करती हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार 25% के लिमिट को अभी तक नहीं छुई है, 20 के आसपास हो सकता है, तो हम उसके अंदर हैं। जो हमारे राजस्व हैं उससे ज़्यादा अगर काम की आवश्यकता है तो बिना लोन लिए नहीं हो सकता। हमको घर खरीदना है, हमारे पास पूरी राशि नहीं है, हम बैंक से लोन लेते हैं। वैसे ही सरकार लोन लेती है और उसको पटाती है नियमित रूप से।
आरबीआई से सीधे तौर पे तो मेरे को जानकारी नहीं है, पर बैंक से लेते हैं तो आरबीआई के रेट अगर कम होंगे, हो सकता है राज्य सरकार ने वहां से भी लिया। परसों उड्डयन मंत्री जी से मुलाकात हुई थी अंबिकापुर के हवाई पट्टी के संबंध में, उसमें कुछ विलंब हो रहा था। उन्होंने भी बताया कि 67 बिंदु हैं जिस पे और जानकारी मांगी गई है। हवाई जहाज जहां उतरता है वो पहले 300-400 मीटर की दूरी पे फ्रिक्शन कोशेंट कम आ रहा था, वो और थोड़ा सा उसको कम करने की ज़रूरत थी। वो सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे होने के बाद उन्होंने कहा कि विमान उतरना चालू हो जाएगा। साथ ही बिलासपुर हवाई पट्टी के एक्सटेंशन के लिए भी बात हुई कि ज़मीन का अब मामला हल हो गया है, आर्मी से वो ज़मीन वापस हो गई है। तो उन्होंने कहा कि आप प्रस्ताव जैसे ही सरकार भेजेगी हम लोग उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जी, जीएसटी की बैठक थी, करीब 8 घंटे की रही बैठक, 11 बजे से शाम 7 बजे तक। उसमें प्रमुख मुद्दा गेमिंग का था, उस पर टैक्स कितना लगाना, और हॉर्स रेसिंग का था, कैसीनोज के ऊपर था। तो अंततः यही निर्णय हुआ कि जो नियम है उसमें परिवर्तन करके गेमिंग को भी जोड़ दिया जाएगा, ताकि कोर्ट में जो राहत ले लेते हैं लोग, ऐसी स्थिति ना बन सके। हॉर्स रेसिंग को भी उसमें जोड़ दिया जाएगा और 28% से फेस वैल्यू पे टैक्स लिया जाएगा। ये माना जाए भ्रष्टाचार जिन व्यक्तियों ने किया होगा, अगर उनको जानकारी है, हम लोग को भी बता सकते हैं, राज्य सरकार भी उस पर कार्रवाई कर सकती है, केंद्र सरकार की एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, जांच कर रही हैं। उसमें कहीं रोक तो है नहीं, आपके जानकारी में कुछ बात आई है, आप कार्रवाई करिए। धान का जहां तक सवाल है, अभी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य को धान खरीदने का पैसा नहीं देती है। स्वयं प्रधानमंत्री जी जिस राज्य से सांसद चुन के गए हैं उत्तर प्रदेश में, आज धान वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदा ही नहीं जाता है। 1100, 1200, 1300 रुपए क्विंटल में वहां धान की खरीदी होती है। और छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान की खरीदी होती है, और उसके ऊपर 9,000 रुपए प्रति एकड़ से इनपुट सब्सिडी छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। केंद्र सरकार जो 6,000 रुपये देती थी उसके ऊपर 9,000 रुपया और प्रति एकड़ धान की खेती करने वाले प्रति किसान को उपलब्ध कराती है। 20,000 करोड़ से ज़्यादा बैंक से लोन लेके छत्तीसगढ़ की सरकार धान की खरीदी करती है। तो यहाँ तक केंद्र सरकार का एक नया पैसा नहीं लगता। धान जब चावल में परिवर्तित होता है तो एफसीआई खरीदती है, उसको देश के भंडार के लिए चाहिए, केंद्र सरकार अलग से कुछ नहीं करती, एफसीआई के माध्यम से खरीदी होती है और वहाँ पर एफसीआई का पैसा उसमें लगता है, वो केंद्र सरकार देता होगा खरीदने के लिए, तो एक अलग बात है। तो धान की खरीदी में केंद्र सरकार का कोई राशि नहीं लगती। जगदलपुर में बुधवार को राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन कांग्रेस के मौन सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय संगठन के निर्देश पर आहत मौन सत्याग्रह के दौरान मुंह पर काली पट्टी लगाकर उन्होंने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के विरुद्ध किए जा रहे केंद्र सरकार की साजिशों के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान श्री जैन के साथ MIC सदस्य यशवर्धन राव, पार्षद सूर्या पानी, वरिष्ठ नेता गौरवनाथ नाग, हेमू उपाध्यक्ष संतोष सिंह और अन्य मौजूद थे। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. निकट आ चुके विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर बैठकें कर कार्यकर्ताओं को जनता के बीच पहुंचने सक्रिय कर रही है। सोमवार को चित्रकूट विधानसभा में दरभा मंडल के चित्तापुर, ढोडरेपाल और डिलमिली शक्ति केंद्रों की संयुक्त बैठक ग्राम ढोडरेपाल में आयोजित की गई, जिसमें बीते चुनाव में बूथवार
स्थिति का आंकलन कर कमजोर बूथों में फोकस करने और क्षेत्र के निवासियों से जीवंत संपर्क बनाने कहा गया। पूर्व विधायक बैदूराम कश्यप ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए गिनती के दिन शेष हैं। प्रत्येक बूथ को सशक्त बनाने का कार्य कार्यकर्ता पूरी गंभीरता से करें। केंद्र की मोदी सरकार की तमाम जनहितकारी योजनाएं, जिसमें प्रमुख रूप से इलाज हेतु आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान समृद्धि योजना, हर घर स्वच्छ जल योजना सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को बतावें और इसका प्रचार प्रसार करें। दरभा मंडल के प्रभारी और जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे ने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करने कार्यकर्ताओं से संपूर्ण समर्पण और क्षमता से कार्य आवश्यकता है। हमें बूथ कमेटियों को और भी सुदृढ़ और सशक्त बनाना है, जिससे चुनाव में पार्टी को लाभ मिल सके। जिला महामंत्री रामाश्रय सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के मुखिया और उनके नेताओं ने पवित्र गंगा जल हाथ में लेकर कस्में खाकर 36 वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। प्रदेश की भोली भाली जनता को ठगने और बेवकूफ बनाने का कार्य कांग्रेस ने किया है। आने वाले चुनाव में ऐसे झूठ बोलने वाली सरकार की नाकामियों को जनता के समक्ष निडरता से कार्यकर्ता मुखर हो। सर्व विभागीय संविदा कर्मी पूरे प्रदेश में इन दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकार ने हड़ताल को विफल करने के लिए एस्मा लगाए हैं। एस्मा को हटाने के लिए आज संविदा कर्मियों ने रायपुर में जल सत्याग्रह किया और नारे भी लगाए। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर सोए हुए भूपेश सरकार को जगाने के लिए संविदा कर्मियों ने कुछ इस तरह से अभिनय किया। भूपेश सरकार जागो। संविदा कर्मी आए हैं, नियमितीकरण का घोषणा किए थे आप, जागिए, जागो महाराज। अरे जागने का 4.5 साल तो हो गए, अब तो जाग जा। लड़का मन के बारे में आज सुबह नेशनल हाईवे 65 पर एक हादसा हो गया, जिसमें कांकेर ट्रेवल्स की बस जो सुबह करीब 7 बजे भोपालपट्टनम से रायपुर आ रही थी, दुर्घटना का शिकार हो गई। मिली सूचना के अनुसार विपरीत दिशा की ओर से आ रही पिकअप और इनोवा के ओवरटेक करने से यह हादसा हुआ, लेकिन वाहन चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आइए एक बार फिर से लौटते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। मुख्य समाचार। मॉनसून सत्र से पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री निवास पर, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय संभव। सब्जियों के दामों में भारी उछाल, बिगड़ा किचन का बजट। राहुल गांधी के समर्थन में प्रदेश भर में कांग्रेसियों के प्रदर्शन पर अरुण साव का तीखा प्रहार, लगाया चाटुकारिता का आरोप। और राहुल गांधी के संसद की सदस्यता खत्म होने पर प्रदेश भर में आज कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। आज बस्तर की बात में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नीलम को नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.